ओके बेटा, तो आइए मनीष कुमार मिश्रा फ्रॉम ट्रेड ब्लेजर क्लासेस। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है वो क्या है, आपको क्या करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या यूज करना है बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको यूज करना है और उस मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। किसका किसका, 3 पार्ट में क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन 1, 2, 3। तो हमने पहले ही बताया था बेसिक, इससे पहले वाली जो वीडियो उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन की बेसिक आप सीख पाएंगे, और अगर नहीं देखेंगे तब भी इस वीडियो के अंदर हम सिखा ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप देख लेते हैं तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रूल क्या है, हमने बताया था कि अगर 2 नंबर्स का ही हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। किस मेथड से, यूक्लिड मेथड से। अगर 2 से अधिक नंबर आ रही है तो हम एचसीएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में 2-2 नंबर ही दे रखा है, तो ये आसानी से यूक्लिड मेथड से हो जाएगा। तो हमने पीछे की वीडियो में बताया था कि अगर यूक्लिड मेथड से हम किसी नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले हम रफली सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड मेथड से। तो सबसे पहले देखिए, जो यूक्लिड मेथड होता है वो क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर सॉल्विंग 1 अगर करते हैं तो बाय यूक्लिड मेथड, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है बेटा। ओके, क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, डिविडेंड होता है, बी डिवाइजर होता है, क्यू कोशेंट होता है, आर फॉर रिमाइंडर। तो सबसे पहले रफली हमने कहा था 2 नंबर्स दे रखे होंगे, जो छोटा होगा छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है, एक दे रखा है 135, एक दे रखा है 225। तो छोटा कौन सा है, 135। तो 135 से डिवाइड करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, 225 में। तो यहाँ पे करते हैं 135 225 अगर डिवाइड करेंगे तो बेटा देखिए 135 है, 135 है, इसको अगर हम 2 बार लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 225 ही दे रखा है, तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है, इसको कम लेके जाते हैं। तो 2 बार तो जा नहीं सकता, ये जाएगा 1 टाइम्स। कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स में आएगा 135, उसका इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 5 गया 10 0, और यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ पे 1 में 1 गया, कोई मतलब नहीं है। अगेन हमने कहा था ये 90 इधर रहेगा, 135 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 टाइम्स जाओगे तो 180 हो जाएगा, तो 1 ही टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आ गया। उसके बाद 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, तो आया 45। तो ये 45 आया, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90। कितना लिखेंगे, 90। तो 45 2 जा कितना आया, 90। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। कहाँ पे आया, 45 से डिवाइड करने पे। कौन सी नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया, 0। तो देखिए रिमाइंडर 0 आया है तो एचसीएफ को लाया है, बस यहीं पे पकड़ना है बेटा। रिमाइंडर 0 आया है तो एचसीएफ को लाया है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, एचसीएफ आ गया है कितना, 45। तो ये तो रफली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है, जो डिविडेंड होता है तो 225 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 इक्वल टू बी की वैल्यू दे रखा है 135, और जो क्वोशेंट आया है वो आया 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया इसमें, रिमाइंडर बेटा आया 90। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर 90। तो रिमाइंडर 90, आर 0 तो है नहीं पहले स्टेप में, तो क्या लिखेंगे, आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर डज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन। क्योंकि बेटा देखिए जब आर जो है 90 है तो 0 तो आया नहीं, तो आर डज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन। यहाँ पे क्या किया, सो अगेन कर लिया गया, मतलब दोबारा से इसको डिवाइड किया गया। सो अगेन में क्या हुआ बेटा कि जब यहाँ पे देखेंगे तो 135 आपका ए की जगह पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 135 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90 इनटू क्वोशेंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और जो रिमाइंडर है तो रिमाइंडर आपका कितना है यहाँ पे 45। ओके,
तो रिमाइंडर अभी 0 आया नहीं, यहाँ पे कितना है 45। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे r does not equal to 0, r does not equal to 0, so again r does not equal to 0, so again अगेन में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, जो a की वैल्यू है वो 90 हो जाएगी, जो b की वैल्यू है वो 45 हो जाएगी, q की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर चलता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90, 90 इक्वल टू कितना b की वैल्यू 45 इंटू q की वैल्यू कितनी है 1 प्लस r, सॉरी q की वैल्यू है 2, यहाँ पे q की वैल्यू 2, तो 2 प्लस r की वैल्यू 0, तो r इक्वल टू कितना आ गया बेटा, r इक्वल टू 0। फिर वही चीज़, रिमाइंडर 0 आया है तो एचसीएफ को लाया है। अब r इक्वल टू 0 आया, किस नंबर से डिवाइड करने पे r इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ पे देख लेते हैं, r की वैल्यू 0 45 से डिवाइड करने पे आई है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा बेटा 45। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताना। ओके बेटा, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। 3 पार्ट दे रखे हैं, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, तो सेकेंड पार्ट भी बेटा फर्स्ट पार्ट की तरीके होगा, लेकिन आप लोग को एक बार करा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 नंबर्स दे रखी होती है, छोटे वाले में से बड़े वाले को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 196 दे रखा है और 38220 दे रखा है, तो बड़ी नंबर ये है, इससे इसमें डिवाइड होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 38220 डिवाइडेड बाई, कितना डिवाइड से करना है बेटा 196 से, कितने से 196 से। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें हम क्या करें, एक तो मेथड है आप डिवाइड करते चले जाओ, दूसरा मेथड क्या है कि सीधा अगर आप चेक करोगे तो 196 को अगर 196 बार, एक क्या है आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको अगर सीधा 196 टाइम्स लेके जाते हैं, कितना टाइम्स 196, यानी कि 196 इंटू 196 जब हम करेंगे तो हमारा मिल जाता है 38220। तो ये कितनी टाइम जाएगा, 196 टाइम जाएगा, ठीक है। तो इस कितना आ जाएगा 38220, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर आ गया आपका 0, तो रिमाइंडर 0 आया है तो एचसीएफ को लाया है। तो आर की वैल्यू 0 आ गई, तो बेटा रिमाइंडर 0 आ गया, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ जिस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिला है वही उसका एचसीएफ है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 196 से डिवाइड करने पे मिला है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 196। तो इस तरीके से इसको हम डायरेक्टली करेंगे बेटा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना है तो आप एक एक करके ऐसे करके सॉल्व करोगे तो भी आएगा 196 ही। तो चलिए, ये तो हुआ रफ पार्ट, अब इसको सॉल्व करते इस साइड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही चीज बेटा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे बेटा दे रखे 38220, तो ये हो जाएगा 38220 इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं 196, क्वेश्चन कितना आया है 196 इंटू 196, रिमाइंडर कितना आ गया 0, पहली बार में आ गया 0, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर 0 आया है तो एचसीएफ को लाया है। r इक्वल टू 0 किससे डिवाइड करने पे 196 से, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा, एचसीएफ आ जाएगा 196। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बेटा देखिए, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है 225 दे रखा है, 867 दे रखा है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, इससे इसमें डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद क्या है, देखो अगर एक बार में तो आएगा नहीं, 2 बार 3 बार जितनी बार में आना डिवाइड करते चलो, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरीके इसको पूरा कर लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या तो आप डायरेक्टली भी कॉल करके इस क्वेश्चन की सॉल्विंग आप जान सकते हैं। अगर आप खुद से कर ले रहे हैं तो अच्छा है। ओके बेटा, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।